बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन चैन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, तो पाइप फड़े होंगे तो सफाइयाँ कर दे होंगे। हुआ कुछ ये था कि परसों रात को आंधी इतनी ज़्यादा आई, उसके बाद बारिश हुई, तो फिर समझ लो कि ए हालात है। मैं बड़े मज़े से सुबह उठी, मैंने कहा चलो जाके बाहर मौसम चेक करती हूँ। बच्चों को मैं भेजने के लिए जब मैं बाहर गई तो मैं सीन देख के तो परेशानी हो गई। इतना गंद, इतना गंद, इतना गंद। ये वाला सीन था कि आंधी आई है, मैंने फ़ौरन खिड़कियाँ बंद कर दी। मैंने कहा अंदर कुछ ना आए, लेकिन ना एक्सपेक्टेशन यही था कि चलो बाहर थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन बड़ा ही जहरीला गंद सी, इंतहाई 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 गंद था। और ये आप लोग चेक करो ज़रा किड्डे बुरे हालात ने। हेल्पर के आने का ना अभी थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड था, अभी था कि उसने 9 बजे तक आना। उससे पहले तो मैं देख देख के परेशान हो रही थी, इसको क्या करूँ। फिर मैंने कहा चलो नीमा वाजू खुद को बिज़ी करो, किसी और काम में लग जाओ, ताकि हेल्पर आएगी तो खुद ही सफाई कर देगी। फिर मैंने खिड़कियाँ साफ़ की। फिर मैंने कहा चलो ये डिटेल जो पानी के ड्रॉप्स वगैरह मट्टी वाले जो पड़े थे, फिर मैंने वो साफ़ किए। फिर मैंने कहा चलो बाकी अपने काम से बैठती हूँ, इतनी देर हेल्पर आएगी तो ये सफाई कर देगी, तो जान सुकून आ जाएगा। एक गल याद रखना, अगर जिस दिन आंधी आंदी ना, उससे अगले दिन किसी अपनी भैन फ़ोन ना करना। यकीन करो जिन्हों फ़ोन करो, बड़ा गंद है, बड़ा टाइम लग गया सफाई कर दे, मैं थक गई, मैं ए हो गया ओ हो गया। मीन्स के हर कोई बिजी 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 बिजी। वो जो आंधी होती ना, कोने खुदरियाँ वड़ जाती, बड़ा बुरा हाल करती है वैसे। लेकिन गर्मियों में आंधी ना आए तो समझो ठंडक नहीं आती, जो मर्जी कर लो। बारिश भी हो जाए ना, बारिश होने के बाद थोड़ी सी सब सी सफोकेशन सी फील होती है, लेकिन जब आंधी आती ना तो 2 दिन वैसे ठंड पाई रहती है, सुकून रहता है। चलो कोई बात नहीं, काम तो साथ साथ ज़िंदगी के साथ साथ होते ही, आंधी तूफान वगैरह ये भी साथ आते रहे ना तो मज़ा आता रहता है। चलो जी, रूटीन के मुताबिक अपने काम करते हैं। किचन में घुस गए, किचन की भी सफाई, साथ ही 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने विंडोज़ बंद की थी, लेकिन घर के अंदर भी उसके हालात पड़े ही हो गए सन। लेकिन अंदर ये वाला सीन था कि बाहर जैसा नहीं था, लेकिन अंदर भी गंद पड़ गया था। लेकिन अंदर रूटीन के अकॉर्डिंग करना तो था ही काम, तो वो साथ साथ मैनेज होता गया। चलो साथ साथ थोड़ा सा बड़ा हाथ भी मार लिया सी, जितने जितने डस्ट नज़र आ रही थी वहाँ से उतार लिया। अगर ये काम साथ साथ करते रहो तो साफ़ रहने नहीं, वरना फिर समझो फिर बड़े जाले लग जाएंगे, फिर यही खुशी होना है बस। फिर मैंने किचन साफ़ किया। फिर मैंने कहा किचन साफ़ करके फिर मैं देखती हूँ हांडी शांडी की तरफ, कहा क्या बनाना है, क्या खाना है, किसने क्या खाना है। ये भी एक रोज़ की वो हो गई वह मुश्किल। आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर मुझे सांस चढ़ा हुआ। जिस दिन मैं ऊपर आके वॉइस ओवर करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे सांस चढ़ गया है। नीचे भी ये वाला सीन होता है ना, ज़्यादा टैं साड़े लगे होना, तो फिर मुझे गोशा नशीनी इख्तियार करनी पड़ती है, थोड़ा सा सुनाटा, क्योंकि अक्सर मेरे वॉइस ओवर के पीछे बड़ा साउंड आ रहा होता है, क्योंकि कोई चुप करता ही नहीं होता, हर कोई अपनी सुना रहा होता है। वो ये वाला सीन था। फिर मैंने कहा चलो ऊपर जाके करती, लेकिन ऊपर जब पहुँचती हूँ साथ ही बोलना शुरू कर देती हूँ। वो ये वाला सीन होता है कि सांस फूला लगता है, इसलिए इसको भी अवॉइड कीजिएगा। क्या बनाने लगी आज? मैंने मटन बनाना था, मटन का सालन, यानी ग्रेवी वाला थोड़ा होता है ना, हल्का, तो उसको कहते हैं मटन कड़ी। तो फिर बस मैंने वो रेडी करना था। ये मटन मैंने प्याज अनियन ब्राउन करके निकाल लिया था। फिर मैंने गरम मसाला डाला और उसको फ्राई किया, साथ मैंने मीट डाल दिया, मीट अच्छी तरह उसको फ्राई किया। फिर उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाल के ना, और वही सारा मसाला जो मैंने ना वो क्या था कटिया सी ना प्याज, ब्राउन प्याज, उसको दही के अंदर मैंने ग्राइंड किया और वो उसके अंदर डाल के थोड़ी सी सूखी मेथी डाल के फिर मैंने इसको दे दी हीट देने के बाद फिर मैंने इसकी अब अच्छी तरह भुनाई करने लगी हूँ। भुनाई करके अच्छी तरह, और फिर मैंने जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है ना, नॉर्मल सी, मतलब हल्की नहीं होती, मसाला टाइप नान के साथ खाने के लिए, वैसा मैंने रखा था। वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, चलो जी मासरत है। और ये वाला सीन है कि अब होने लगा है, तन पता तो है वे अद्धे बंदे का बूथा बनया होता है नहीं खाना, लेकिन बनाना तो आया था ना। फिर वो मैंने अलग से बना लिया। फिर मैंने कहा चलो आलू वाली टिक्कियाँ बना के रख देती हूँ, जिसने वो नहीं ना खाना, ये सैंडविच बना के खाओ, आलू वाली टिक्कियाँ खाओ, आलू वाले पराठे खाओ, यानी आलू दे नाल खेलते रहो। मैंने तो आंटी को कह दिया, आंटी इस बार ये सीन नहीं करना हमने कि कुर्बानी का वो जो गोश्त होता है सारा ही बांट दो। वो हर बार मैं कहती थी सारा बांट दो, घर न रखना, लेकिन इस बार मैं रेसिपीज ट्राई करना चाह रही हूँ, इसलिए रखांगी ऐत कि तो मैं तुम बना के वहावांगी कि रेसिपीज में की बनाया है। बच्चे नहीं खाते ना खाए, उन्होंने वास्ते आलू जिंदाबाद। ये फिर मैंने आलू की पीठी तैयार की। फिर मैंने कहा जिसने आलू वाली टिक्की बनानी होगी वो बना लेगा। और मैंने बच्चों को स्कूल से आए, फिर बच्चों को मैंने ये सैंडविचेस बना के दिए, मायोनीज़ लगाई, उसके ऊपर मैंने ये इसका मिक्सचर लगाया, उसके ऊपर मैंने केचप डाली, और अब मैं इसको रखने लगी टोस्टर में रख के, तो फिर ये रेडी हो जाएंगे। जिमल ने ये खाना था और जरिश ने खाना था आलू का पराठा। ये मैंने 2 सैंडविच बनाए, एक जिमल को दिए, खुद खाया, और फिर मैंने जरिश के लिए आलू का पराठा बनाया। मैं कहा चलो जी कुछ ना कुछ तो करना है। वो वाला सीन था, एक टांग इधर एक टांग उधर, मतलब एक जैसा खाना होना तो ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। एक हांडी बनाई, रोटियां टाइम पे बनाई, बाकी टाइम इकने और ए वाला सीन होया है।
उम्मे हानी चुपके चुपके ना जाके ना जरिश की चीज़ें ले लेती है। जरिश ने ना अपने बेड के ऊपर अपना छोटा छोटा सामान रखा होता है जिसके साथ वो खेलती रहती है, छोटे छोटे बैग, छोटी छोटी चीज़ें। तो ना उम्मे हानी को भी वो ही अट्रैक्ट कर रही होती हैं जो चीज़ें जरिश नहीं देना चाहती, वो वाला सीन हुआ होता है। और वो चढ़ती है, आजकल उसको सोफ़े पे चढ़ना आ गया है, खुद सोफ़े पे चढ़ती है, उधर से चीज़ें निकालती है, भाग जाती है। जरिश बेचारी तड़पती रह जाती है, मेरी इन चीज़ों का ना छेड़ो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी मिनिएचर, जरिश को मिनिएचर क्राफ्ट से ना बड़ी वो है मोहब्बत। मिनिएचर चीज़ें जो होती है ना वो उसको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो इसने वो छोटी छोटी चीज़ें ली होती हैं, तो बस फिर वो दूसरों को भी अट्रैक्ट कर रही होती है। हूँ चलो जी बाहर चलने, हूँ देखने बाहर के क्या नज़ारे हैं। आजकल ना आफ्टरनून में ना बाहर जाने का मज़ा आता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, दिल चाहता है बाहर का थोड़ा सा विजिट करके। आजकल ना बाहर ना थोड़ी ठंडक ठंडक है, शाम को ना वो आंधी चलने की वजह से ना, तो शाम को नहीं मौसम भी बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है। और हाँ साहब तो मन बाय बाय करना शुरू हो गया सी, मैं तो चला जाऊँ, तुम जो करना है कार करो। मैंने भी इसको फिर बाय बाय किया, मैंने कहा आप तो हुए वेले, मैं तो बिजी हूँ भाई, मैंने तो कैमरा पकड़ के घुमाना है गोल गोल। वो फिर वॉक करने चले गए, मैंने कहा चले फिर आप जाएं वॉक करने और मैं जाती हूँ अंदर, इसलिए टाटा बाय बाय टेक केयर। हमारे घर के ना बहुत ही पास पार्क है, जिसकी वजह से ना बच्चों को ये बेनिफिट है, वो जब जाना चाहे ना जा सकते हैं। लेकिन मेरी हर ड्रामा यही होती है, मैं कहती हूँ हाय अल्लाह मैं इधर भी जाऊँ, इतना मुश्किल मुझे काम लगता है बाइक जाना। चलो जी हम गाना सुनते हैं। Ah